फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम एजुकेशनल क्लब में। तो आज के जो चैप्टर चला था हमारा फिजिक्स का, वैद्युत वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो उसकी ये पार्ट 8 वीडियो है, 7 वीडियो हमने अपलोड कर दी है। तो यहाँ पे देखो हम क्या बताने वाले हैं। आज आपको बताने वाले हैं आपका हम एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेम चार्ज डिस्क। मतलब हमें किसी भी वलय को लेना है और उसके सापेक्ष हमें क्या करना है, आपका एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। ठीक है, अब देखो। तो यहाँ पे हम ये क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करना। उसके बाद लिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिए, वलय लिए। वलय मतलब होता है आपका एक ग्रीन टाइप से रचना। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो। जैसे जैसे ये हो, यहाँ पे देखो आपका वलय एक एक टाइप से मान सकते हैं, ये है आपका एक प्रकार का वलय है। क्या है? वलय है। ठीक है, अब ये वलय है, इसके कारण किस एक बिंदु है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम पहले मानते हैं कि देखो जो ये वलय है इसकी त्रिज्या क्या है, आपकी ए है, दिखा रखा है। और इस पे आवेश क्या है, प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है यहाँ पे। ठीक है, और देखो दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे इसकी एक पॉइंट पी है, यहाँ पे एक पॉइंट पी है। जैसे मान लो ये अक्ष है, इस पे यहाँ पे एक पॉइंट पी है। ठीक है, यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना केंद्र से इसकी दूरी क्या है, एक्स है। ठीक है, और ये क्योंकि आवेश है, जो ये आपका ये पूरा जो ये परिधि है, मतलब परिधि बोल सकते हैं, सॉरी परिधि नहीं, ये रिंग है। तो एक छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी होगी, जो दिख रहा है आपको, छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी। तो हमने एक छोटा खंड मान लिया इसका डी ए, क्षेत्रफल इसका डी ए होगा। तो डी ए मान लिया, जिस पर आवेश कितना है, डी क्यू, यानी बहुत सूक्ष्म आवेश आवेश है इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश क्या होगा, आपका छोटे छोटे आवेश होंगे यहाँ पे। तो उसको हम छोटा आवेश हमने डी क्यू मान लिया, इस पर आप पूरे पे क्यू है, छोटे में डी क्यू होगा। तो इस डी क्यू के कारण इस डी क्यू से एक पॉइंट पी है, जिसकी दूरी कितनी है, आर है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अक्ष के अनुदिश, मतलब ऐसा करते हैं, तब यहाँ मान लेते हैं पॉइंट ए है। तो पॉइंट ए से एक पी बिंदु पी है। तो डी क्यू के कारण, यानी ये डी क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे पहले हम। ई इक्वल टू करके जो फॉर्मूला बताया था मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको, कि किसी भी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं बिंदु आवेश के कारण, वो निकाल देंगे। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे, क्योंकि एक वैद्युत क्षेत्र जो है आपकी, जो ई मैंने बताया था आपको, ये एक सदिश राशि यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसको हम दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे यहाँ पे मिला, यहाँ बिंदु पी पर, और ये यहाँ से समित रूप से इस तरफ से मिलेगा ऐसी। तो इसको हम लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया। तो क्योंकि सदिश राशि है, तो इसको हम दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। तो माना दो घटक किसके हैं इसके, डीई साइन थीटा और डीई कॉस थीटा। क्योंकि अब यहाँ पे थीटा है, तो ये भी थीटा कैसे हुआ, देखो ये एंगल थीटा है, इसका मतलब, और ये जो होते हैं आपस में लंबवत होते हैं, तो ये एंगल कितना होगा आपका, तो ये वाला ये पूरा लंबवत होते हैं, आपस में दिख नहीं रहा है लेकिन होते हैं लंबवत। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये कितना होगा आपका, 90 माइनस थीटा होगा। और उसी तरह 90 माइनस थीटा में से थीटा गए तो कितना हो जाएगा, थीटा बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये एंगल तो 90 है पूरा। ठीक है, तो जब हम इसको विभाजित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा परस्पर निरस्त हो जाएंगे। और और यहाँ पे क्या होगा, डीई कॉस थीटा और डीई कॉस थीटा परस्पर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे जो टोटल जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो अक्ष के अनुदिश होगा, यानी डीई कॉस थीटा के अनुदिश होगा। अब लिखेंगे कैसे, उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। तो देखो, लिखना स्टार्ट करता हूँ पहले मैं। ठीक है, तो करते हैं लिखना स्टार्ट अभी। तो कैसे लिखेंगे बताता हूँ उसके बारे में आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो सबसे पहले जो भी हमें दिया है वो लिख देंगे। जैसे माना माना अ, एक वलय वलय जिसका केंद्र जिसका केंद्र O है, O यहाँ पे केंद्र बना देंगे, तथा त्रिज्या क्या है, A है, त्रिज्या A है। वह वह माना उसके अक्ष से, मैं लिख देता हूँ आपको, फिर बात बता दूंगी।
तो यहाँ पे देखो, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे कि माना एक वलय जिसका केंद्र O है, ठीक है, तथा त्रिज्या A है, माना इसके अक्ष से x मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पे बिंदु P जैसा लिखा है मैंने वही दिखा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी जिस पर हमें, ठीक है, करनी है, ठीक है। तब माना वलय की एक सूक्ष्म अवयव जिस पर आवेश dq है तथा वैद्युत क्षेत्र dA है तथा क्षेत्रफल उसका dA है, ठीक है। तब dq के कारण dp पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बिंदु के कारण E इक्वल टू क्या होता है 1/, सूक्ष्म अवयव के लिए तो DE होगा, DE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq होगा क्योंकि जो आवेश होता है वो आता है, ठीक है, तो dq अपॉन आर स्क्वायर, आर की दूरी कितनी है आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सदिश घटक में लिखते हैं, सदिश घटक में, सॉरी सदिश घटक में, सदिश घटक में तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आपका डी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक। अब इसके बाद बताता हूँ मैं आपको किस तरह से, हम पहले लिख देता हूँ फिर दोबारा बताता हूँ आपको किस तरह से आपको यूज करेंगे आप, ठीक है। तो लिखते हैं अभी, ठीक है, इसको इरेज कर दूँ, तब तक लोडर ले लिखा, बट मैं इरेज कर देता हूँ इसको। तो नोट डन हो गया। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब इस लाइन के बाद फिर ऊपर से लिखना, उसके बाद आप क्या लिखोगे, ऊपर से लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है, इसीलिए इसे दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो क्या बोल रहा है, यहाँ पे है आपका, यहाँ डी ई साइन थीटा परस्पर निरस्त आते हैं, अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हो आप, लेकिन यहाँ पे जो तब संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल डी ई कॉस थीटा की अनुदिश होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका डी ई कॉस थीटा है वो आपका जुड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखो, तो डी ई कॉस थीटा की अनुदिश होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो कुल वैद्युत क्षेत्र ई होगा, वो होगा आपका सिग्मा ऑफ डी ई कॉस थीटा, यानी डी ई कॉस थीटा की अनुदिश है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, डी ई की वैल्यू क्या रखी थी, रख देते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। तो डी ई की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, ई इक्वल टू, देखो डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, देखो हम निकालती इससे पहले, देखो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या कॉस थीटा, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब इस जो है ये सिग्मा को साइन को हटाना है, तो क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब ध्यान सुनिएगा, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो ये देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो फटाफट आप, ठीक, तो यहाँ पे नोट डाउन कर ले फटाफट। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपका इसको ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ई इक्वल टू हम खोलेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ही रहेगा, और डी क्यू का क्या हो जाएगा, पूरा आवेश क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे हम। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार क्या है आपका एक्स और कर्ण क्या है आपका आर, तो वैल्यू रख देते हैं इसकी। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, आधार बट्टे कर्ण यानी एक्स अपॉन आर, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे देखो आप, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, तो डी ई सॉरी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स हो जाएगा ये, अपॉन यहाँ पे देखो आप, ये आर क्यूब हो गया है, ठीक। कंटिन्यू करेंगे तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। तो आर की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से आर है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकलेगा, तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार के और लंबे के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, वर्ग के। तो देखो, तो उसकी वैल्यू देते हैं, क्या होगी, तो यहाँ पे देखो आपका आर क्यूब बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होगा, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
की होल पावर 1/2, मतलब रूट का मतलब 1/2, या आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे देखो आप, तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखो क्यू एक्स ऐसे रहेगा। अब इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1/2 होगा, इंटू क्यूब भी था तो क्यूब भी हो जाएगा, तो होल पावर कितनी हो जाएगी आपकी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो ये था आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब यहाँ पे आपकी दो कंडीशन पॉसिबल है, यानी दो विशेष स्थितियां हैं, उसके बारे में बताते हैं हम। देखो, तो विशेष स्थिति क्या है, तो सर लेते हैं, आप नोट डाउन कर लिया हुआ है, तो देखो हो गया नोट डाउन, ठीक है कर लीजिए जल्दी जल्दी, इसको मिटाया था, ये तो कर लिया होगा। ठीक है, तो अब नोट डाउन, ठीक है। अब विशेष स्थिति क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो विशेष स्थिति है यहाँ पे नंबर 1 है, जब क्या बोलते हैं, जो एक्स की, ये जो एक्स दूरी है ये आपकी क्या हो, जीरो हो। ठीक है, यानी जो बिंदु पी की वलय के केंद्र से दूरी जीरो हो, तो यहाँ पे ई बराबर भी जीरो होगा। क्यों होगा, देखो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखो, जब एक्स जीरो होगा तो ये पूरा टर्म भी जीरो हो जाएगा, इसीलिए ई बराबर जीरो हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जब आपका क्या हो, ये जो पॉइंट है ये काफी दूर हो, ये पॉइंट क्या हो, काफी दूर हो, मतलब ये जो एक्स है, जो एक्स है ये काफी बड़ा हो, और ए की तुलना में काफी बड़ा हो, त्रिज्या की तुलना में काफी बड़ा हो, तो क्या होगा आपका ये नेग्लिजिबल मान लिया जाएगा। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक्स से बड़ा है तो ये तो ऐसे रहेगा क्यू एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2 का ध्यान ठीक है, तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स के क्यूब। ठीक, समझ में आया आपको पहले, हाँ एक्स का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स का क्यूब होगा तो ए एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थी दो स्थिति संभव थी इसकी। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।